नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दुबे स्वागत करता हूं आप सभी का इंडिया के बेहतरीन एजुकेशन प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। मैंने आपसे वादा किया था कि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी मेरे साथ बेहतरीन होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसे 9 चैप्टर सेलेक्ट किए थे जिससे आपके 100% पेपर मिलने वाले हैं। तो अगर 9 फरवरी की तैयारी में आप लगे हुए हैं, 9 फरवरी को आप किला फतह करना चाहते हैं, इतिहास के 100% सवाल अपने नोट से चाहते हैं, तो आप इन 9 चैप्टर्स का नाम सबसे पहले नोट कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि आखिर वो कौन कौन से 9 चैप्टर हैं और उन 9 चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जहां से क्वेश्चन बनने की पूरी प्रबल संभावना होती है, जो पिछले साल के कई सालों के पेपर के एनालिसिस के बाद इसके निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि कहीं ना कहीं यहां से रिपीटेशन जरूर देखने को मिलता है। तो कहां पर रिपीटेशन मिलता है, कौन सी टॉपिक्स, कौन से क्वेश्चंस आपके लिए, कौन से मुद्दे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट सारे के सारे लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, ताकि इस सेशन का बेनिफिट, इस सेशन का लाभ आपके सारे फ्रेंड्स ले पाए। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम उन 9 टॉपिक्स तक पहुंचते हैं। वो 9 टॉपिक्स कौन कौन से हैं जहां आपको 100% पेपर मिलने वाला है। उसमें यह कंफर्म है कि इन 9 टॉपिक्स से अगर आप चाहते हैं कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन फंसे, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपसे दावा करता हूं, आपका मेंटर राजेंद्र दुबे, कि यहां से 50 नंबर का सवाल जो आपका सब्जेक्टिव बनने वाला है वो 100% बन जाएगा। फिर से कह रहा हूं, नोट कर लीजिए कि 50 नंबर का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 फरवरी को आपके इतिहास के पेपर में बनने वाला है, वो इन्हीं 9 चैप्टर से मिल जाएगा। आपको इधर उधर भटकने भागने की जरूरत नहीं है। तो पहले तो सारे के सारे लोग अपने कमर की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं टॉपिक नहीं बता रहा हूं, इस टॉपिक के वो सारे मुद्दे भी बताऊंगा इस वीडियो में कि इन 9 टॉपिक्स में वो कौन कौन से मुद्दे जरूरी हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और उनको पढ़ाऊंगा भी। तो दोस्त तैयार हो जाइए 9 फरवरी की तैयारी में। जी हां, तो वो 9 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपका पहला चैप्टर ईंट, मनके और अस्थियां, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आज तक जितने भी पेपर बिहार बोर्ड ने कराए हैं, इस टॉपिक ने औसतन 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर दिया है, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव तक। तो इस चैप्टर को तो आपको घोंट करके पी जाना है, ये पढ़ना नहीं है, घोंट कर पी जाना है। और यहां पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन कौन सा बनेगा या बन सकता है, इस पर डिस्कशन करेंगे। राजा, किसान और नगर, विचारक, विश्वास और इमारतें, तो ये आपका पहला चैप्टर हो गया, ये दूसरा चैप्टर हो गया, ये तीसरा हो गया। चौथा आपका भक्ति, सूफी और परंपरा। पांचवा एक साम्राज्य की कहानी, विजयनगर। छठा शासक और इतिवृत्ति। सातवां विद्रोही राज। आठवां महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और 9वां संविधान और इसका निर्माण। तो यहां पर मैंने आपके लिए सेलेक्ट किया 3 चैप्टर। ये 3 चैप्टर आपको पार्ट 1 से पढ़ना है। पार्ट 1 जिसे आप प्राचीन भारत कहते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास से ये 3 चैप्टर उठाना है। भक्ति, सूफी, एक साम्राज्य और शासक और इतिवृत्ति, ये 3 चैप्टर आपको पार्ट 2 से पढ़ना है। कहां से? पार्ट 2 से पढ़ना है, ठीक, जिसे आप मध्यकालीन भारत कहते हैं, मध्यकालीन भारत कहते हैं। और तीसरा 7वां, 8वां और 9वां, ये 3 चैप्टर आपको पार्ट 3 से पढ़ना है, पार्ट 3 से पढ़ना है, जिसे आप आधुनिक भारत कहते हैं। आधुनिक भारत कहते हैं। तो आधुनिक भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास से
मैंने तीन चैप्टर निकाले हैं जो आपको आपके एग्जाम में 100% सवाल देने वाले हैं। कितने? 100%। इन्हीं 9 चैप्टर से आपके 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी फंस जाएंगे और साथ साथ 15 आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी फंस जाएंगे और 4 आपके लॉन्ग क्वेश्चन भी फंसेंगे। ये मैं गारंटी लेता हूं, इसका मैं दावा करता हूं। तो अब इन टॉपिक्स में अगर हम सब्जेक्टिव की तरह बढ़ें, इन 9 टॉपिक्स के ऑब्जेक्टिव में अलग से कराऊंगा, ठीक, अलग सिर्फ ऑब्जेक्टिव अलग से कराऊंगा कि 9 महत्वपूर्ण चैप्टर उनके ऑब्जेक्टिव में अलग से लेके आऊंगा। लेकिन इनमें सब्जेक्टिव कि अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्टिव में वो कौन कौन सा मुद्दा है, जैसे ईंट, मनके और अस्थियां हैं, तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ लेना है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ईंट, मनके और अस्थियां। अगर इस चैप्टर पे हमारी नजर है तो यहां पर 3 बातें हमें इंपॉर्टेंट मान के चलनी है कि 3 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन बनेंगे, और वो है सबसे पहले हड़प्पा का नगर नियोजन। हड़प्पा का नगर नियोजन। तो एक तो नगर नियोजन आपको पढ़ना है। 3 टॉपिक यहां मैं महत्वपूर्ण निकाल रहा हूं, और नगर नियोजन बेसिकली हड़प्पा की बात करें। उसके बाद धार्मिक और सामाजिक स्थिति, हड़प्पा की धार्मिक और सामाजिक स्थिति, धार्मिक और सामाजिक, जी हां, धार्मिक और सामाजिक स्थिति पर नजर रखनी है। एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और तीसरा जो है हड़प्पा का आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन, ठीक। अगर ये 3 पहलू आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देख लिया कि हड़प्पा का नगर नियोजन कैसा है, धार्मिक और सामाजिक स्थिति कैसी है, हड़प्पा का आर्थिक जीवन कैसा है, तो यहां से आपके सब्जेक्टिव के शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, राजा किशान और नगर। यहां पर हम 5 पॉइंट आउट करते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है? पहला पॉइंट है आपका नगर प्रशासन, मौर्य नगर प्रशासन, मौर्य नगर प्रशासन। एक पॉइंट हमने ये पॉइंट आउट किया। दूसरा है मगध का उत्थान, मगध का उत्थान, मगध का उत्थान। उसका कारण अक्सर पूछ लेता है आपसे, ठीक है। अगला आपको देखना है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। इसके आगे आपको देखना है समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त और उसकी प्रयाग प्रशस्ति, ठीक, समुद्रगुप्त। ये 4 टॉपिक हो गए। 5वां और महत्वपूर्ण अशोक, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख और धम्म, अभिलेख और धम्म। यहां से आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन पक्का 100% मिल जाएंगे, ठीक। चलिए इसके आगे चलते हैं। विचारक विश्वास और इमारतों में यहां पर भी हमने 3 क्वेश्चन निकाला है, 3 टॉपिक निकाला है, ठीक है। यहां पर 2 सबसे पहले क्या हुए? गौतम बुद्ध के उपदेश, गौतम बुद्ध के उपदेश, गौतम बुद्ध के उपदेश। एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। महावीर स्वामी के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश, उपदेश। और बौद्ध और जैन की तुलना, बौद्ध और जैन की तुलना, और जैन की तुलना, जैन की तुलना, ठीक। 3 ये मुद्दे यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। इसके बाद ये 3 चैप्टर आपके प्राचीन भारत के कंप्लीट हो गए। ये प्राचीन भारत के 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए। अगर इन 3 चैप्टर पर इतने मुद्दे आपने हिट कर लिए
तो आपको आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं भक्ति और सूफी की बात करें तो अगर भक्ति और सूफी परंपरा की आप बात कर रहे हैं तो यहां पर दो क्वेश्चन अक्सर बने हैं और उसके रिपीट होने की जो है पूरी पूरी संभावना है। सबसे पहले भक्ति आंदोलन, ठीक, भक्ति आंदोलन के कारण यह अक्सर पूछा जाने वाला सवाल है। दूसरा है सूफीवाद क्या है? सूफीवाद क्या है? अगर यहां एक्स्ट्रा करिकुलम करना चाहते हैं कि यहां से 100% जो है आपको सवाल मिले और आप 100% हिट कर पाएं कि इस चैप्टर से जो है किसी भी कीमत पे, बहुत से बच्चों का ये चैप्टर बहुत मनपसंदीदा चैप्टर है, ठीक, वो इस पर बहुत फोकस करते हैं। वो चाहते हैं कि इस चैप्टर से सवाल आए तो किसी भी कीमत पे ना जाने पाए, तो आप यहां गुरु नानक देव को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, गुरु नानक देव पर भी आप थोड़ा सा काम कर लेंगे तो ये 100% कंफर्म हो जाएगा इस चैप्टर से जो भी सवाल आए वो आपके हर हाल में हिट ही होंगे। आप किसी भी कीमत पर इस चैप्टर को हिट करने में सफल होंगे। अगले चैप्टर पे चलते हैं। एक साम्राज्य की कहानी, विजयनगर। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले आपको किस पर नजर गड़ानी है? सबसे पहले आपको कृष्णदेव राय इस पूरे चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृष्णदेव राय के बारे में हर साल कुछ न कुछ पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा जो मुद्दा है, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक, और इसके बाद तीसरा है यहां के स्थापत्य कला और मंदिर, ठीक है। तो स्थापत्य कला और मंदिर, कम से कम 2 मंदिर तो आपको जरूर याद होने चाहिए यहां के। तो ये 3 मुद्दे हैं विजयनगर के जो आपको हर हाल में अपने जो है सीने से लगा के रखना है। तीसरा, ये 2 टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक मिडवल का ये हो गया, दूसरा टॉपिक मिडवल का ये हो गया। अब तीसरे टॉपिक पे चलेंगे, शासक और इतिवृत्ति। ठीक है, शासक और इतिवृत्ति ये एक बड़ा चैप्टर है दोस्त, ये एक बड़ा चैप्टर है और अच्छे खासे क्वेश्चन यहां से लगातार बने हुए हैं। इसलिए इस चैप्टर पर हमें प्रॉपर वर्क करना है। तो अगर आप इसके सारे सब्जेक्टिव चाहते हैं हिट हो तो इसमें सबसे पहले आपको क्या काम करना है? इसमें सबसे पहले अकबर की, ठीक, धार्मिक नीति, अकबर की धार्मिक नीति, राजनैतिक नीति, कृषि संबंधी नीति, राजस्व व्यवस्था। तो अकबर के विषय में ये 4 चीजें आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। साथ साथ इसके चैप्टर का लगा हुआ हिस्सा है अबुल फजल का जो आइन है, आइन अकबरी, ये 2 चीजों पर आपको अपनी प्रॉपर पकड़ बना के रखनी है। यहां से हर हाल में आपको सब्जेक्टिव पोर्शन में कम से कम 10 नंबर मिलने वाला है। कितना? 10 नंबर हर हाल में मिलेगा अकबर और अबुल फजल से। ठीक है, तो चाहे भू राजस्व हो, चाहे वो मनसबदारी हो, राजनीतिक व्यवस्था में मनसबदारी, धार्मिक व्यवस्था में सुलह कुल दीन इलाही, कृषि व्यवस्था में टोडरमल का राजस्व व्यवस्था। ठीक है, तो ये कृषि व्यवस्था में भूमि वितरण व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में टोडरमल की व्यवस्था, ठीक, ये सारी चीजें आपसे कहीं ना कहीं पूछी गई हैं। और अबुल फजल का आइन, ये तो आईना है मुगल साम्राज्य का। ठीक, तो ये आपको मध्यकाल में 3 चैप्टर कवर कराएगा। इसके बाद आधुनिक काल की तरफ बढ़ते हैं। विद्रोही राज्य 1857 का विद्रोह। जब इस चैप्टर को पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं हम,
तो हमारे हृदय की संवेदनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक, और मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि आपने जब भी कभी इसे पढ़ा होगा तो आपके हृदय की भी संवेदना जरूर बढ़ी होगी, आपका हृदय भी जरूर मचला होगा कि हम किस देश के रहने वाले हैं, किन वीर सपूतों के बीच में जो है हमारा जन्म हुआ है, हमारे पूर्वज कैसे थे। जी हाँ, और कितनी लड़ाइयां लड़ी हमारे लिए। तो विद्रोही राज 1857 के विद्रोह की कहानी है और इस चैप्टर में हम सबसे पहले विद्रोह का कारण, सबसे 3 मुद्दे पे यहां भी हम चर्चा करेंगे। विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण, दूसरा असफलता का कारण, विद्रोह असफल हुआ, असफलता का कारण, असफलता का कारण, और तीसरा विद्रोही और विद्रोह स्थल, विद्रोही और विद्रोह स्थल, विद्रोही और विद्रोह स्थल, और विद्रोह स्थल। ये जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 टॉपिक हमें लगातार इस 1857 की क्रांति में लेकर के चलना है। इसके बाद मॉडर्न के, ये पहला चैप्टर हो गया, मॉडर्न का दूसरा और तीसरा चैप्टर अभी बचा है, क्योंकि मैंने 9 चैप्टर की बात की। जी हाँ, महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का जीवन परिचय, यहां पर सबसे अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से भी आपके 10 नंबर पक्के हैं। 10 नंबर सब्जेक्टिव में, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में ये चैप्टर आपको 10 नंबर दे के जाता है। तो सबसे पहले महात्मा गांधी, महात्मा गांधी का जीवन परिचय, महात्मा गांधी का जीवन परिचय, महात्मा गांधी का जीवन परिचय। ठीक है, परिचय, प्रमुख आंदोलन, दूसरा मुद्दा, इनके प्रमुख आंदोलन में, ठीक है, प्रमुख आंदोलन में आपको कौन कौन से आंदोलन पर फोकस करना है? चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग, ठीक, सविनय अवज्ञा, ठीक, अवज्ञा, और लास्ट में भारत छोड़ो। ठीक है, तो ये है गांधी जी और गांधी जी पे जुड़े हुए इनके 5 आंदोलन, फिर गांधी जी का जीवन परिचय। तो इससे आपकी पूरी व्यवस्था सेट हो जाएगी। अब लास्ट में हम चलेंगे अपने आखिरी पंच पर। तीसरा जो चैप्टर आपका है मॉडर्न का, संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में हुआ, लेकिन ये सिर्फ 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की मेहनत का परिणाम नहीं था, ये सैकड़ों सालों की मेहनत का परिणाम था, सैकड़ों सालों के मेहनत का परिणाम था। तो यहां से आपको 2 चीजें ठीक है दिमाग में रखनी है। पहला, संविधान निर्माण में अंबेडकर साहब कहां हैं, अंबेडकर साहब की भूमिका क्या है। ठीक, और दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है दलित अधिकारों। ठीक, दलित अधिकार। इसे जब पढ़ेंगे तो अपने आप प्रारूप समिति अपने आप पढ़ लेंगे, इसमें प्रारूप समिति आप अपने आप पढ़ लेंगे। ठीक है, अगर इन 9 चैप्टर का इतना मुद्दा, इतने टॉपिक आपने हिट कर दिए, आपने जो है इन 9 टॉपिक्स पे काम कर लिया, ठीक, 9 टॉपिक्स के इन 9 मुद्दों पर काम कर लिया, तो आपको कोई भी सब्जेक्टिव के 50 नंबर लेने से रोक नहीं सकता। फिर से बता दे रहा हूं, यहां पर फिर से नोट कर लें आप सभी। मैं ईंट मन के और अस्थियां, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नगर नियोजन, धार्मिक और सामाजिक स्थिति, आर्थिक जीवन, मौर्य प्रशासन, मगध का उत्थान, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और अशोक का अभिलेख और धम्म, यहां पर गौतम बुद्ध के उपदेश, महावीर स्वामी के उपदेश, बौद्ध और जैन की तुलना, इसके अतिरिक्त भक्ति आंदोलन का कारण, सूफीवाद क्या है, और अगर एक्स्ट्रा हर 100% रिटेंशन चाहते हैं तो गुरु नानक देव।
ठीक, ये प्राचीन भारत हुआ। कृष्णदेव राय, विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था, स्थापत्य कला में मंदिर। ठीक, अकबर, धार्मिक नीति, राजनीतिक नीति, कृषि व्यवस्था, राजस्व नीति, और अबुल फजल का आइन। ठीक, इसके साथ 1857 में विद्रोह का कारण, असफलता का कारण, विद्रोही और विद्रोह स्थल कौन कौन से रहे हैं ये, और फिर महात्मा गांधी के प्रमुख आंदोलन, महात्मा गांधी का परिचय। तो प्रमुख आंदोलन में चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, असहयोग, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो, ये इनके प्रमुख आंदोलन है। आपको रॉलेट, खिलाफत, इस पर बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना। अगर इतने पढ़ लिए तो दोस्त आपके गांधी के आंदोलन हो जाएंगे। और अंतिम चैप्टर संविधान निर्माण का है। संविधान निर्माण में अंबेडकर की भूमिका, प्रारूप समिति और दलित अधिकार, इन दो मुद्दों पर जरूर फोकस करके रखिएगा। तो अगर इतना तैयार है तो फतेह हमारी होगी। हम 100% स्कोर करने में जरूर सफल होंगे। तो ये सारे मुद्दे आपको कैसे पढ़ने, कहां पढ़ने, कब पढ़ने, ये भी मैं ही बताऊंगा और मैं ही पढ़ाऊंगा। तो इंतजार करिएगा अगली वीडियो का, जहां पर हम इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, इन मुद्दों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।